प्रिय छात्रों, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से आज की वीडियो में 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 2.4 के चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रश्नावली के लिए पार्ट डी का वीडियो है और 10वीं कक्षा के लिए 30 नंबर की वीडियो है। यदि आपको कोई वीडियो देखनी हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो क्वेश्चन दिया गया है, यदि बहुपद x पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्य 2 प्लस माइनस √3 हों तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। कुल मिला के देखो, ये बहुपद है, बहुपद की घात कितनी है? 4 घात है, तो इस बहुपद के अधिकतम शून्य भी 4 ही होंगे। अब 4 शून्य होंगे, 4 शून्य में से 2 शून्य तो दिया गया है, आपको एक ही शून्य दिखाई दे रहा है 2 प्लस माइनस √3। तो देखो, इसमें पहला शून्य है 2 प्लस √3 और दूसरा शून्य हो जाएगा 2 माइनस √3। कन्फर्म, मैंने अभी आपको 2 शून्य दिखाई दिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं दोनों शून्य को उठाते हैं। अभी ये बहुपद जो है ना, इसे लिखा रहने देते हैं। अभी हम इन दोनों शून्य को उठाते हैं। एक शून्य है 2 प्लस √3। आपको पता ही है कि शून्य के x के इक्वल टू में आते हैं। अब इन दोनों संख्याओं को इधर लाएंगे तो x माइनस 2 माइनस √3 ये होगा, ठीक है। एक चीज़ तो ये होगा और दूसरा x इक्वल टू 2 माइनस √3। अब इसे इधर लाएंगे तो x माइनस 2 प्लस √3। ये चीज़, दो संख्याएं, मतलब दो चीज़ हमें प्राप्त हुई, तो इन्हीं दोनों को उठाते हैं। कुल मिला के ये जो शून्य दो दिया गया है ना, ये सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 2.3 का तीसरा क्वेश्चन है शायद, ठीक है। इससे पहले वाली प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का है। उसमें भी एक 4 घात का बहुपद दिया था और 2 शून्य दिए थे, बाकी के 2 शून्य पूछ रहे थे। इसमें भी सेम चीज़ है, 4 घात का बहुपद है और 2 शून्य दिया गया है और 2 शून्य बाकी के पूछ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों शून्य को उठा के एक बहुपद बनाएंगे। बहुपद कैसे बनता है, इस तरीके से सर्वप्रथम प्राप्त करेंगे संख्या और फिर इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो x माइनस 2 माइनस √3 एक ब्रैकेट में और दूसरे में इसे लिखते हैं x माइनस 2 प्लस √3। ओके, अब इन दोनों का जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो हमें अपना बहुपद प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, x माइनस 2 यहाँ भी है, x माइनस 2 यहाँ भी है, तो हम x माइनस 2 इक्वल टू p मान लेते हैं थोड़ी देर के, बस थोड़ी देर के लिए p मानते हैं। तो ये p माइनस √3 होगा, ओके। और इधर ये भी x माइनस 2, यानी इतनी संख्या को हमने p माना है, तो इधर भी p प्लस √3 होगा, बस थोड़ी देर के लिए माना है। आपको फार्मूला शायद याद आ रहा होगा, a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला होता है a² माइनस b², ठीक है। तो यहाँ पे इसका सॉल्व क्या हो जाएगा, p² माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। अभी p का मान क्या था, x माइनस 2, तो उसे हम दोबारा यहाँ पे लिख देते हैं। p² है तो p का मान हो जाएगा x माइनस 2 और स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ये √3 का स्क्वायर है ना, तो आपको बताइए स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो केवल 3 बचेगा, ठीक है। ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से तोड़ देते हैं। तो फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर का, इसका फार्मूला होता है a² माइनस b² a² प्लस b², सॉरी a² प्लस b² माइनस 2ab, यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से हम इसे तोड़ देंगे, तो इसका फार्मूला होगा x² प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4x, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस में 3 तो है, इधर इसे भी लिख लेते हैं। अब ये x² है तो x², ये 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा, माइनस 4x ये वाला, और ये माइनस 3। आपको पता है ये +4 है, ये -3 है, तो सॉल्व होगा तो क्या संख्या बनेगी, देखते हैं। x² माइनस 4x, ये 4 में से इस 3 को घटाते हैं तो +1, यही संख्या प्राप्त होगी, यानी x² माइनस 4x प्लस 1। हमने बहुपद बना लिया। अब क्या करेंगे, ये जो बहुपद हमें प्राप्त है ना, ये जो बहुपद हमने बनाया है, इसे अपने इस वाले बहुपद में भाग कर देंगे, इस वाले में। अब भाग कर देंगे तो जो हमें भागफल प्राप्त होगा उसका हम फिर गुणनखंड करेंगे, तो हमें दोनों बाकी के 2 शून्य पता चल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी, इसी क्वेश्चन को, और नीचे पेस्ट करते हैं, ठीक है। पेस्ट करते हैं, क्योंकि पेस्ट हमने इसलिए क्योंकि हमें ये इस बहुपद की आवश्यकता थी। तो अभी हम ये लिखेंगे कि p x को, नहीं ये चीज़ लिखते हैं, p x में x² माइनस 4x प्लस 1, x² माइनस 4x प्लस 1 का भाग करने पर
भाग करने पर। तो भाग करते हैं, देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। भाग करते हैं, इस पी एक्स को उठा लेते हैं, क्या एक्स पावर 4 माइनस 6x क्यूब, उसके माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x 138x माइनस 35। काफ़ी बड़ी संख्या है। ओके, अभी इसे डिलीट कर देते हैं, ज़रूरत नहीं है। अब भाग करते हैं, ठीक है। ये रहा प्रथम पद, यहाँ पे है एक्स पावर 4 और इसका प्रथम पद है एक्स स्क्वायर। तो यदि हम इस एक्स स्क्वायर में यदि एक्स स्क्वायर का पुनः मल्टीप्लाई करें तो एक्स पावर 4 आ ही जाएगा, यानी कि हमें भागफल में एक्स स्क्वायर लिखना है। तो ये एक्स पावर 4 हो गया, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 4x के साथ करते हैं तो माइनस 4x क्यूब, पुनः 1 के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं, क्योंकि आपको पता ही है भाग में चिन्ह क्या होता है, बदल जाते हैं। 6x क्यूब माइनस में है और 4x क्यूब प्लस में है, तो 4 में से 4 घटा देते हैं तो माइनस 2x क्यूब, यही संख्या प्राप्त होगी। और इधर 26x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो 26 और 1 27 हो जाएगा। बहुत सही, तो ये हो जाएगा माइनस 27x स्क्वायर। बाकी की ये दो संख्याएं बच रही हैं तो इसे भी हम उतार लेते हैं, 138x माइनस 35। आगे जब काटते हैं तो यहाँ पे माइनस लगा है तो हम यहाँ पे भी माइनस लगाते हैं। अब यहाँ पे 2 लगा है तो हम 2 भी लगाते हैं, ये और 2x भी लगा देते हैं, क्योंकि माइनस 2x का मल्टीप्लाई, देखो माइनस 2x का मल्टीप्लाई यदि हम एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो माइनस 2x क्यूब हमें प्राप्त हो जाएगा, और हमें यहाँ पे माइनस 2x क्यूब ही चाहिए था। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस 2x क्यूब। उसके बाद माइनस 2x का मल्टीप्लाई 4x के साथ करते हैं तो ये प्लस 4 प्लस 8 होगा, तो यहाँ पे प्लस 8 है। उसके बाद एक्स स्क्वायर, ओके, पुनः 1 के साथ करेंगे तो माइनस 2x, पुनः चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं, ये प्लस हो जाएगा। ये प्रथम पद फिर से कट गया, 27x स्क्वायर माइनस में 8x स्क्वायर माइनस में 27 और 8 35x स्क्वायर 138x प्लस में, और इधर 2x भी प्लस में ही है तो मतलब ये भी जुड़ जाएगा, कितना है हो जाएगा 140x, ये माइनस 35 रहेगा। अब इधर हम सिर्फ 35 का यदि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 35x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। वैसे बहुपद का भाग कैसे दिया जाता है यदि आपको नहीं पता ना तो बहुपद नाम की प्लेलिस्ट आप एक बार जरूर चेक करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। तो ये 35x स्क्वायर फिर 35 का मल्टीप्लाई माइनस 4x के साथ करते हैं तो ये माइनस में हो जाएगी यार, नहीं भाई देखो 27x स्क्वायर यहाँ पे ये माइनस में होना चाहिए 35, ठीक है। ऊपर वाली संख्या माइनस में होगी तो हमें यहाँ पर भी ये संख्या कुछ ज़्यादा ही मिट गया, छोटा करना पड़ेगा। ये संख्या हमें माइनस में यहाँ पे, ओ तेरी, ये संख्या हमें यहाँ पे माइनस में चाहिए, माइनस 35। जब माइनस 35 तो ये हो जाएगा, और माइनस 35 का मल्टीप्लाई 4x के साथ करते हैं तो ये प्लस में 140 ही आ जाएगा, 140x, और 35 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हैं तो माइनस 35, ठीक है। पुनः चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, आपको बताइए सभी चीज़ें कट जाएंगी और शेषफल क्या आएगा 0, क्योंकि शून्य से हमने बहुपद बनाया था तो शेषफल तो 0 आना ही है। तो देखो भागफल हमें क्या प्राप्त हुआ, ये संख्या प्राप्त हुई। तो अभी इसी संख्या को उठाते हैं और इस संख्या का हम कर देंगे गुणनखंड, ठीक है, तो हमें बाकी के दो शून्य पता चल जाएंगे। संख्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, ठीक है। यहाँ इधर करते हैं गुणनखंड, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, ठीक है। गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड करना आपको पता ही होगा। 35 को हम दो भागों में बांटते हैं, 5 और 7, ठीक है। 5 7 35 होता है, और 7 में से यदि हम 5 घटाएं तो 2 आ जाएगा, तो यानी कि हम 7 को माइनस मानेंगे और 5 को हम धनात्मक लेते हैं। तो 5 7 35 माइनस 35 ये भी सही है, और 7 में से 5 घटाते हैं तो माइनस 2 आता है, यानी कन्फर्म है। एक संख्या माइनस 7 है, दूसरी 5 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35। गुणनखंड करना भी आपको पता होना चाहिए। इन दोनों संख्या में हम यक्स कॉमन लेते हैं, यक्स कॉमन लेंगे तो ये संख्या हो जाएगी यक्स माइनस 7, और इसमें हम लेते हैं प्लस 5 कॉमन, तो ये इसमें भी यक्स माइनस 7 होगा, यानी एक ब्रैकेट में यक्स माइनस 7 और दूसरे में यक्स प्लस 5, ओके। अभी शून्य निकालें तो यक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, एक ब्रैकेट को उठा के 0 के सामने रखेंगे, और तो यक्स माइनस 7 इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू प्लस 7 होगा, तो एक शून्य हमें मिला 7, ओके।
दूसरे शून्य को देखते हैं तो दूसरा बहुपद मतलब दूसरा गुणनखंड उठाएंगे तो x प्लस 5, इसे 0 के इक्वल टू में करते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। तो दूसरा शून्य का हमें मिल गया -5, यानी कि दो शून्य को उसने पहले से ही दिए थे, दो शून्य हमने अपने आप निकाल लिए, क्या पहला 7 है और दूसरा -5 है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आपको जो कुछ भी हमने इस वीडियो में बताया सारे टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कहीं पे भी समझने में प्रॉब्लम हुई तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यहाँ पे बहुपद नाम की आपको प्लेलिस्ट भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिलेगी, तो जाइए एक बार उसे भी चेक करिए। उसमें शून्य के बारे में भाग कैसे दिया जाता है सभी चीज़ की वीडियो आपको मिल जाएगी, तो आप देख सकते हो। तो फिर करते हैं वीडियो का समाप्त, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।